नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कक्षा 12 के अंदर इंग्लिश कंपलसरी के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के रिगार्डिंग आपको दोस्तों सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर मिल सकें। दोस्तों, इंग्लिश के पेपर में आपको 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पेपर आपका दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको मिल जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न आने वाला है वो इस टाइप से आने वाला है। देखिएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दोस्तों 80 नंबर का पेपर है और 9 नंबर का जो पहले जो पैसेज दे रखा है वो आने वाला है। ठीक है, जैसे एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज़ डिसाइड टू लिव वेल, द लाइफ हैज़ वेरियस एम्स फॉर वेरियस पीपल। यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो उद्देश्य है अलग अलग लोगों के, तो लाइफ के बारे में पूरा क्या दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली इसके आंसर आएंगे आप, तो आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन द वर्ल्ड। यानी कि क्या है इच्छा दोस्तों, क्या हर व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति क्या इच्छा है यहाँ पर बने गई है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो यहाँ पर सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, आर एन स्टडी मसाला, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप आर एन स्टडी मसाला लिखोगे तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा आरबीसी क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 5th। यहाँ पर देखो कक्षा 12वीं के पेपर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है आरबीसी 12th मॉडल पेपर 2023 पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कक्षा 12वीं के पेपर पर, तो यहाँ से कक्षा 12वीं के सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली गूगल पर सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला। ठीक है दोस्तों, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पर आप दोस्तों पेपर डाउनलोड कर लेंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इज बोर्न इन द वर्ल्ड हैज डिजायर टू लिव वेल, यानी कि अच्छा जीवन जीना वो ये क्या है, सभी की मनोकामनाएं रहती है। तो इस प्रकार से पहले आप पैसेज को पढ़ लेंगे। आप देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो भी यहाँ से आप प्राप्त कर लेना उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला है। फिर देखो आपके 6 सवाल आपके आ गए पैसेज से रिलेटेड। अब ये भी आने वाला देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यहाँ पर पूछा गया यूजफुल इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका यानी कि सेम मीनिंग बताना है। पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी भी कार्य करने के जो उद्देश्य होता है उससे इस पैसेज में क्या कहा गया है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। ठीक है, एक सवाल पूछा गया, देखो फ्रेज दे रखी है एक्सप्रेसिंग अ पॉलिटिकल और एडवर्टाइजिंग मीन्स। इसमें फ्रेज का मतलब जो मुहावरा वगैरह होता है, जो लोकोक्ति वगैरह है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, वो बताना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये भी आपका 6 नंबर का होने वाला है। एक अलग से जो पैसेज दे रखा है वो भी आपका सामने इस क्वेश्चन का पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पैसेज दे रखा है, हियर एडलर फॉर फोर्थ his method for reading a book in order to gain understanding. He claims that 3 distinct approaches or reading must all be made in order to get the most possible out of a book. तो यहाँ पर जो है पैसेज के बारे में दे रखा बट दैट परफॉर्मिंग, तो ये भी आपका यहाँ पर पढ़ लेना है। डेफिनेटली यहाँ से सवाल आप प्राप्त कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो अच्छे से पहले पैसेज को पढ़ लेना। फिर यहाँ पर सवाल पूछा गया कि हु सेट्स फोर्थ, यहाँ पर जो किताब में से इस जो पैसेज दे रखा ना ये ऑब्जेक्टिव आने वाले सवाल। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन दे रखा देखिएगा, यू वांट लेडी टीचर फॉर डीएवी पब्लिक स्कूल जयपुर ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यहाँ पर एक विज्ञापन लिखना है टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। यहाँ पर आकर लिखना है एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला है। ये अथवा में दे रखा है ड्राफ्ट नोटिस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट और आपका जो नोटिस है वो दोनों क्या आने वाले हैं, अथवा में आने वाला है। दोनों में से एक करना, तो 4 नंबर का सवाल आपका यहाँ पर होने वाला है। इसको आप देख लेना। यहाँ पर देखिएगा, यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट एंड स्टाफ मेम्बरिंग इन्वाइटिंग आर्टिकल्स स्केचेस ईटीसी फॉर योर स्कूल मैगजीन के लिए।
और हमारा अगला सवाल दे रखा है, देखिएगा, यू आर ओमदान फ्रॉम प्रिंस स्कूल। यहाँ पर आपको दे रखा है, राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेसिक टॉपिक्स ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फॉर फेयर हेल्ड इन योर स्कूल कैंपस लास्ट वीक। यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि आपको कितने वर्ड के लिए लिखनी है, 100 शब्दों में, ठीक है। या फिर आप अथवा में कर सकते हैं, ये वाला देखिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करना, जैसे अवर ओल्ड स्कूल लाइब्रेरी हैज शिफ्टेड टू ए न्यू स्पेशियस हॉल। हमारी जो पुरानी जो लाइब्रेरी थी वो यहाँ का नई जो है हॉल में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखा, द ओल्ड लाइब्रेरी नाइदर प्रोवाइडेड इनफ स्पेस फॉर बुक नॉर इट प्रोवाइडेड रीडिंग रूम फैसिलिटीज, यानी ना तो वो क्या करती थी, अच्छा जगह थी यहाँ पर इनफ, ना ही उसमें पर्याप्त जगह थी, ठीक है, किताबों के लिए, और ना ही उसमें जो है फैसिलिटी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबों के बारे में, तो बहुत ही ईजी है, कोई भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, यू आर नवीन या कतरीना फ्रॉम जयपुर। ये आपको एक न्यूज़पेपर यहाँ पर जो है लिखना है इंटरनेट की, यानी कि न्यूज़पेपर आप एडिटर हो, यहाँ पर एडिटर टू न्यूज़पेपर, यहाँ पर लिखना है अबाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के प्रयोग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्या लिखना है दोस्तों, लेटर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये 6 नंबर का है, अथवा देर का है, राइट लेटर टू द CEO, यानी कि तो लेटर जो आने वाला फिक्स है कि लेटर आएगा, CEO ओरेकल इंडिया PVT LTD नी प्राइवेट लिमिटेड सूरत अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिविंग योर रेज्यूमे। यहाँ पर जो है आपको जो है एजुकेशनल वाला जो रेज्यूमे है वो यहाँ पर बताना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उसके बारे में आपके सामने लेटर लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिएगा थोड़े बहुत ग्रामर के सेक्शन के सवाल दे रखे हैं, 8 नंबर की आपकी ग्रामर आने वाली है। तो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये देखो, ये आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं यहाँ पर आपको इसमें करना है। जैसे दे रखा है, द स्टूडेंट इज जीनियस आई लिव विथ हिम। तो द स्टूडेंट, यहाँ पर आपको होम को कनेक्ट करना है, ठीक है। द स्टूडेंट होम आई लिव विथ हिम इज जीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द हाउस हैज़ बीन रिनोवेटेड आई यूज टू लिव इट। यहाँ पर जो है आपको देखो, वेयर का मतलब है यहाँ पर आपको इसमें देयर की जगह इसका यूज़ करना रहेगा, तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखो ग्रामर का आपको ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, द हाउस लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना वेयर, द हाउस वेयर आई वेयर आई यूज टू लिव हैज़ बीन रिनोवेटेड। इस तरीके से कर लेना, मतलब ये जो वेयर का यूज़ है वो किसी स्थान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में उसको डिनोट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो जटिल वाक्य, उसमें आपको कन्वर्ट करना, ही डाइड इन एक्सीडेंट दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आप इसमें कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जो कि सिंथेसिस वगैरह है उसमें से क्वेश्चन आपके इजीली बनते हैं, ठीक है। हालांकि पूरा सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दे वर एक्यूज। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक्यूज के साथ में द थेफ्ट। तो यहाँ पर एक्यूज करना है, तो एक्यूज के साथ में यहाँ पर भरनी है प्रेपोजिशन। तो एक्यूज वर्ड है ना, इसके साथ में हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्यूज जो वर्ड है उसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर देखिएगा, दे वर नॉट एग्री। देखो एग्री के साथ में 2 प्रेपोजिशन यूज होता है, एक आता है एग्री साथ विथ लगता है, और एग्री विथ जो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो रहा है, सहमत हो रहा है, तो विथ का यूज होगा, और कोई मामला है, कोई मैटर है, तो उसके साथ क्या आएगा, यहाँ पर जो है एग्री टू आता है। फिर दोस्तों 2 फ्रेजल वर्ब दे रखी है, इन फ्रेजल वर्ब की यहाँ पर आपको सवाल करना होता है। सेक्शन डी दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 6 नंबर का जो पैसेज आने वाला है उसके बारे में भी आप कर लेना, ठीक है। तो पैसेज दे रखा है, यहाँ पर आपको बताना है सिमिलर वर्ड एंड इसका ऑपोजिट वर्ड। देखो अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड जो शिक्षित नहीं है, तो उसको इस पैसेज में क्या कहा गया है, इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट यानी कि निरक्षर। एंड यहाँ पर पूछा गया ऑपोजिट यहाँ बताना। देखो मॉडर्न मतलब क्या है, आधुनिक युग। तो आधुनिक को इसका जो यानी विपरीत होगा, विलोम शब्द होगा प्राचीन को बोलते हैं एनशियंट,
CIENT, तो एंशियंट दे रखा यहाँ पर, ठीक है, ये दे रखा अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 80 शब्द उत्तर लिखना है, जो कि यहाँ पर 4 नंबर के सवाल होने वाले। देखो, व्हाट इज रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल, यहाँ पर द इंटरव्यू डी फॉर्टेड से सवाल बनाए गए। 20 से 25 वर्ड उत्तर लिखना है, द लास्ट स्टेशन, द रेट्रप। नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अंदर 6 नंबर का यहाँ पर आपका सवाल होने वाला है। पहले आपको इसमें एक्सप्लेनेशन यानी कि जो रेफरेंस लिखना पड़ेगा, फिर इसका कॉन्टेक्स्ट लिखो एंड देन इसको एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर आपको सवाल आने वाले हैं। फिर आपको एलेबोरेट अपॉन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, सेंट्रल आइडिया इसका जो केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। एंड फिर आपके सामने दे रखा है एलेबरेट ऑन द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पर आपको करना है, इसको एलेबरेट करना है, ठीक है, एलेबोरेट करना 4 नंबर का सवाल है। फिर ये भी देखिएगा 20-25 वर्ड के अंदर उत्तर लिखना है, 4 नंबर का सवाल है। टाइगर किंग के बारे में सवाल आने वाला 100% देखिएगा। द एनिमी है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इस प्रकार से यहाँ बचपन के यहाँ पर दे रखा है 6 नंबर का सवाल। फिर देखिएगा चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑल द सर्वेंट्स इन सदो हाउस होल्ड, यहाँ पर सारे सवाल आपके सारे दे रखे, किताब वाले सवाल है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका एक था मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है दोस्तों, क्या था, एक मॉडल पेपर। इससे आप ऐसा ना समझो कि ये पूरा आपका क्या है, रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक मॉडल पेपर था, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के रिगार्डिंग आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल सके, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना सोचे कि ये पूरा रियल पेपर है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।